for UPSC preparation. We are doing accountability and control in public administration lecture series, and lecture 42 will be based on interest groups, voluntary organization, and social audit. So let's start. But before starting the lecture, please subscribe the channel, like the video, comment and share as much as you can, and please watch the video till the end. So let's start our lecture. First thing is that interest group. इंटरेस्ट ग्रुप होते क्या है, नाम से पता चल रहा है ऐसे ग्रुप जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है. इंटरेस्ट ग्रुप रेफर्स टू वर्चुअली एनी वॉलंटरी एसोसिएशन दैट सीक्स टू पब्लिकली प्रमोट एंड क्रिएट एडवांटेज फॉर इट्स कॉज. मतलब अपने फायदे के लिए वो काम करते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. इट अप्लाइज टू अ वास्ट एरे ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन. फर्क क्या होता है, जैसे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो वहां पर हमारा मेन जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, प्लस में हमारा सोशल स्टेटस बनता है, ठीक है, वो तो हो गया अलग से. लेकिन उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैं काम करना चाहती हूँ चाइल्ड वेलफेयर के लिए या फिर ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनके वेलफेयर के लिए या एनवायरमेंट के लिए, तो ये मेरा इंटरेस्ट है और मैं उस इंटरेस्ट के लिए उस पर्टिकुलर काम करना चाहती हूँ. सो ये क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप. इट अप्लाइज टू वास्ट एरिया ऑफ डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यहाँ पर क्या है, राइटर्स एसोसिएशन हो गए, टीचर्स एसोसिएशन है, वर्कर एसोसिएशन है, ग्रुप अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है. सो द इंक्लूड कॉर्पोरेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल राइट्स ग्रुप, नेबरहुड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशन. बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़े वास्ट चीजें इसके अंदर कवर्ड होती है. दे ऑफर रिसोर्ट टू लीगल एंड इलीगल मीन्स, वायलेंट और पीसफुल, एंड मेक अ सर्टेन पॉलिसी और अमेंड सर्टेन पॉलिसीज बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाया देयर शेयर नंबर एंड फाइनेंशियल एज वेल एज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ. जैसे बैंक कर्मचारियों की एक यूनियन है, ठीक है, वो अपने बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़े या फिर उनको काम करने के डेज कम हो या जो कुछ भी वो डिमांड करना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए चाहे वो वॉयलेंट तरीका अपनाए या पीसफुल तरीका अपनाए. ओके, सो अलग अलग तरीके वो फॉलो करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए. दो तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं. एक तो होता है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे राइटर एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन है. और प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरी पब्लिक के लिए वो काम करते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं. ओके, दे हेल्प इन होल्डिंग द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल बिकॉज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन देम. एटलीस्ट वो पैसे लेकर के काम नहीं कर रहे, वो पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं. बात करते हैं नेक्स्ट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वॉलंटरी मतलब जब कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं. सॉरी, voluntary association or union is a group of individuals who enter into an agreement as volunteer to form a body to accomplish a purpose. They are to conform to a certain requirement. They should be formal structure and the member should be free of any vested or personal interest or work for the public good. दो तरीके के होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और म्यूचुअल एड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. सर्विस जैसे ओल्ड एज पीपल्स हैं, ऑर्फन की उनकी केयर करना. और म्यूचुअल एड में क्या होता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, कुछ वीमेंस ने 10-15 वीमेंस ने मिल करके ग्रुप बना लिया, वो सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया. सो कलेक्टिवली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. ये क्या होता है, वॉलंटरी. मतलब उस ग्रुप के अंदर हालांकि होता वो फॉर्मली है, लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए उनकी अपनी इच्छा होती है. सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो फॉर्मल, लेकिन ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इनको वॉलंटरी एसोसिएशन बोला जाता है. ओके, और ये तो थे सर्विस ओरिएंटेड, म्यूचुअल एड और ओरिएंटेड. एंड तीसरा है रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. They specifically provide expertise in information relating to something for public purpose. For example, microfinance institutions होते हैं, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या अपनी एक्सपर्टीज देते हैं. सो ये भी क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. सो गुड गवर्नेंस हैज ब्रॉट दीज ऑर्गेनाइजेशन इनटू द लाइमलाइट. क्योंकि गुड गवर्नेंस से क्या है, गवर्नमेंट को कितना आप अकाउंटेबल रख सकते हो, ओपननेस, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें न्यूज में आई है, ये सारी चीजें सामने आई हैं. सो यहाँ पर क्या है कि ये जो चीजें, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट while formulating as well as implementing policy as they are close to the people and have their trust and have grassroots level expertise and knowledge of issue and help in people participation. क्या होता है कि जनरली बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, या पर्टिकुलर इंडिया का एग्जांपल लेकर के चल सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो कोई पॉलिसी ट्राइबल पीपल्स के लिए बनाई गई है तो मे भी उनको उस चीज के बारे में इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन ऐसा सेक्शन आपको जरूर मिलेगा सोसाइटी में जिनका जो कंसर्न है,
जो ट्राइबल पीपल्स के लिए मतलब फील करते हैं, उनके लिए कंसर्न है, वो क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिजाइन करती है और लगता है ये ट्राइबल पीपल के लिए सही नहीं है, तो वो सेक्शन जो वो आवाज उठाता है, उसको बोला जाता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, so they have hold the government and administration accountable in various times by ensuring public participation and making administration transparent। दो चीजें होती हैं, इनके पास इनके पास नॉलेज भी होती है, एज वेल एज इनके पास उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कंसर्न भी होता है उनके दिल में। इसी वजह से वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं सोशल ऑडिट की। ऑडिटिंग आपको पता है, ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है कि जो एक्सपेंडिचर या जो इनपुट डाला आपने, उसके हिसाब से जो आउटपुट आया है, वहां पर सही तरीके से सब कुछ फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, यही तो होता है ऑडिटिंग। बेसिकली इकोनॉमिक टर्म है ये, इकोनॉमी में ज्यादा यूज होती है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ रहे हैं। और ये न्यूज में भी था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, उसने ये लागू भी किया था सोशल ऑडिट को। सो देख लेते क्या होता है ये। Audit is a mechanism to appraise loyalty of expenditure and revenue to check whether the mandate has been followed as specified and the purpose is achieved। ये चेक करने के लिए कि मैंडेट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए थे वो सही तरीके से फॉलो किए गए हैं और पर्पस सही तरीके से अचीव किया गया है या नहीं, उस तरीके से ऑडिट का पता चलता है। और ये कब पता चलेगा, जब आप वो काम कर चुके हो, उसके बाद में ऑडिटिंग होती है। तो कई तरीके की ऑडिटिंग होती है, जैसे पहली है रेगुलेटरी ऑडिट, रेगुलेट करना, तो कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं हो रही, वो चेक करने के लिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, पैसा सही तरीके से स्पेंड किया गया है या नहीं किया गया है। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, जो आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, ये क्या है This type of audit help check the functional and structural level in performance and increases efficiency। मतलब आप मान लो 100% को टारगेट करके कोई काम कर रहे हो, तो आपने अपने टारगेट को कितना अचीव किया है, सही तरीके से अचीव किया है कि नहीं, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। सो रेगुलेटरी, प्रोप्राइटरी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। बात करें हम सोशल ऑडिट की, तो सोशल ऑडिट कंटेम्प्रेरी वर्जन है ऑडिट का, मतलब लेटेस्ट एक टर्म है ऑडिटिंग के अंदर, एंड मे नॉट ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बट आल्सो सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट बाय टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ पॉलिसी इंपैक्ट। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ऑडिटिंग का मतलब कि आपने जो मनी स्पेंड की है एक पर्टिकुलर सेक्शन तक वो बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो सोशल ऑडिट क्या आ जाएगा, वो देखने के लिए कि हाँ वो मनी उस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुंची है या नहीं, और अगर पहुंची भी है तो उससे सोसाइटी में या उनके सोशल स्टेटस में कितना फर्क आया है। ठीक है, so it also takes social and cultural aspect by taking a holistic view of policy impact। It does a detailed study of socio politico economic and psychological dimension, बहुत सारे dimension को ध्यान में रखते हैं, जैसे environmental dimensions हो गया, and basically it aims to bring true development to the country। Okay, to conduct a social audit, proper and measurable indicator as well as and biasness are required and are employed by bringing in civil society to along with the government। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑडिट करने में बहुत हेल्प करते हैं कि ये देखते हैं कि एक्चुअल में वो चीजें सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। पंचायत बहुत मतलब बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसके अंदर, क्योंकि क्या है, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग सबसे पहले पंचायत के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ओके, वंस प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड देन एक्शंस एंड स्टेप्स आर टेकन दैट आर रेलेवेंट टू क्योर एंड प्रिवेंट द इश्यू फ्रॉम क्रॉपिंग अप इन द फ्यूचर। एक बार पता चल जाता है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चीज 100% करेक्ट कभी नहीं हो सकती, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, आइडेंटिफाई की जाती है, और आइडेंटिफाई के बाद उसको किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो ये फाइंड आउट किया जाता है, एंड देन फर्दर फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो इस चीज से डील करने की भी कोशिश की जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज विजिट टू आवर चैनल, दूसरे वीडियो भी देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।